देखो, सुबह क्या, कल रात को, कल शाम को जब सेशन कर रहे थे, तभी ये चीज मैंने आपको बताई थी। जब मार्केट यहाँ था, कि अगर ये गैप डाउन खुला और ये फास्ट भागा, तो इससे पहले तो रुकेगा नहीं। फर्स्ट, यहाँ पे पहुंचने के बाद ये रिवर्स होने के चांसेस मैंने कल ही बोल दिए थे। और यहाँ से चेज करके ये जो ट्रिपल टॉप है या फिर डबल टॉप है, इस इन कैंडलों में डबल टॉप दिख रहा है और 5 मिनट में ट्रिपल टॉप दिख रहा है, तो इसके ऊपर आके ये ऊपर का स्टार्ट कर सकता है। लेकिन मेन होता है कि इस क्लोजिंग के ऊपर कितना सस्टेन कर पा रहा है। ये मैंने हमेशा बोला है, एक जगह की ट्रैपिंग है तो दूसरी जगह का स्टे होना चाहिए। ये चीज हमेशा बोलता हूँ, स्टे जब तक नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। जैसे ये ट्रैप था, इंपल्सिव मूव, स्टे, कंटिन्यूएशन। बात समझ में आ रही है? ये ट्रैप था, स्टे, कंटिन्यूएशन। तो जब तक किसी भी एरिया का वो स्टे नहीं करेगा, ये टॉप के एरिया पे स्टे नहीं करेगा। अब कल के लिए भी सेम है। ये इस छोटे से स्ट्रक्चर का ये डिवाइडर होगा, इसके ऊपर ये स्टे नहीं बनाएगा, स्टेप्स नहीं बनाएगा, तब तक ऊपर नहीं चल पाएगा ये। टफ होगा। और ये क्लोजिंग गलत है थोड़ी सी, मतलब ये यहाँ से भी ये गैप अप ही खोल दे शायद, इसको देखते हैं, बाकी अज्यूम नहीं करेंगे। जहां मार्केट खुलेगा, जैसे रिएक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करेंगे। ठीक है। आज के डे पे बाद में आते हैं, पहले एनालाइज कर लेते हैं पिछले काफी दिनों का जो मार्केट चल रहा है। ठीक है। जब ये इंपल्सिव मूव यहाँ आया था, ये एक्सपेक्ट किया गया था कि वे स्टे बनाएगा, इस एरिया को अडॉप्ट करेगा। अडॉप्ट किया इसने, ये पीओसी बनाया। आप ये देखो कि जब भी ऐसा हो कि एक एक एरिया का अडॉप्शन चल रहा है, तो सबसे पहले ये देखो, कोई भी लेवल ऊपर जा रहा है, क्या वो सस्टेन कर पा रहा है? देख रहे हो? सस्टेन नहीं कर पा रहा है। वो कोशिश कर रहा है अंदर की तरफ आ जाए, वो कोशिश कर रहा है दोबारा अंदर की तरफ आ जाए, दोबारा अंदर की तरफ आ जाए। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसको अटेंड किया जा रहा है बार बार। प्राइस ही इंडिकेट कर रहा है आपको कि यहाँ पे बार बार ग्रीड जनरेट हो रही है और वो अटेंड किया जा रहा है। तो ऐसे में सबसे बेस्ट क्या होता है? उनको रिलीज करवाया जाए। तो जैसे ये 3 स्टेप थे, हमेशा बोला है कि दूसरे स्टेप के नीचे ऐसे मिल जाएंगे आपको, और वो फिर स्ट्रक्चर लोअर लो का बना के आए तो और भी अच्छा। तो यहाँ पे ये रिलीज होना, यहाँ पे लाइट होना, और फिर डायरेक्ट यहाँ खुलना, और फिर इसके ऊपर ही अटेंड करवाना। यहाँ पे ओपन होने का मतलब ही यही है कि अब रिलीज हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर मैच्योर हो चुका है। अगर डिवाइडर की बात करो, तो ये स्ट्रक्चर का डिवाइडर था, डिवाइडर से भी ऊपर खुल रहा है, बाउंड्री पे खुल रहा है, एज पे, कनेक्टर से भी ऊपर खुल रहा है। और पहली कैंडल भी ऐसी बना दे जब ये लेवल को, तो कोई रेस्पेक्ट ही नहीं दिखाई ना जिस जिन लेवलों से सेलिंग आई थी। तो ये उस दिन नहीं रुकेगा, उस दिन ये पूरा एक कंटिन्यूएशन डे हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद ये ऊपर का एरिया अडॉप्ट करने लग गया, जो पहले रेजिस्टेंस बना रहा था उन्हीं को सपोर्ट बना रहा है। और मार्केट श्रिंक हो रहा है। वेव्स देखोगे आप, ये वेव, ये वेव, ये वेव, आपको वेज इजीली दिख रहा है। जिस दिन ये वेज बना था और यहां से ये टूट रहा था, उस दिन ये बोला था कि ये कोशिश, सबसे पहली कोशिश वेज ये करेगा कि वो एक इक्वल्स पोजीशन में आए, एक वेज को चैनल फॉर्मेशन में लेके आए। ठीक है। चैनल फॉर्मेशन आई, ये एरिया यहां से कटा। अब हम क्या अज्यूम कर रहे थे जब ये यहां से निकला था? प्राइस एक्शन रीडिंग की बात कर रहा हूँ, जिस यहां से हमने सेलिंग ही बताई थी, और टारगेट ये बॉटम एरिया ही रखे गए थे। लेकिन जब ये प्रॉफिट बुकिंग आई पिछली एक्सपायरी को, तो हमें बस ये देखना होता है इस प्रॉफिट बुकिंग की क्या अगले दिन भी कंटिन्यूएशन है। अगले दिन भी ये खुल के डायरेक्ट यहाँ आ रहा है, इस पे दोबारा प्रेशर बना रहा है और कनेक्टर को न्यूट्रल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये ऊपर से भी प्रेशर, यहाँ से भी प्रेशर है, और ये स्पेस इसके पास ये है, दिख रही है? तो अब यहाँ के प्राइस एक्शन मैटर करेंगे कि यहाँ क्या बन रहा है। तो इस दिन जब ये शार्प नीचे आता है, तो यहाँ से आप एक शार्प प्लानिंग कर सकते हो। सुबह सुबह मैंने लाइक ये चीज मेंशन कर दी थी, 10:30 के आसपास, जैसे मेरा फर्स्ट मैसेज था, मैं बोल रहा था मेरे को ये यहाँ से रिवर्स होता दिख रहा है, 25,100 का टारगेट, ये टारगेट लेके बैठा था मैं। तो जैसे हमारा था प्राइस एक्शन, वेज से ये पैरेलल चैनल में जाएगा, और अगर ऊपर स्ट्रेच हुआ तो साइडवेज हो सकता है चार्ट। ठीक है। अगर नीचे चला, तो फिर हम वही चैनल टू चैनल देखेंगे इसको। मतलब जैसे जितनी ये रेंज है, फिर यहाँ पे ये देखते, यहाँ से ये ऐसे चले, समझ रहे हो? मतलब इस पूरे चैनल की फिर हाफ रेंज और एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, हाफ रेंज एक्स्ट्रापोलेट करते, और इन्हीं डिवाइडर तक का फिर एक अटेम्प्ट करते लेके आने का। बात समझ में आ रही है? और Yep. प्राइजेक्शन की जो बात है, प्राइजेक्शन यहाँ से मेजर करो, ये जो वेव थी, जहां ओपनिंग से जो बॉटम बनाया, वो पूरी वेव यहीं पे कंप्लीट हो रही है। ये इसका डिवाइडर है, ये इसका डिवाइडर है। अब ये देखना है कि इस पीओसी को क्या वो नीचे की तरफ शिफ्ट करता है,
ये अभी इसको और मैच्योर करता है, बराबर आ रहा है। तो कहने का मतलब है अब ये अराउंड अपनी मैच्योरिटी स्टेज है, करीबन करीबन अपनी मैच्योरिटी स्टेज है ये। अब ये 1 या 2 दिन और इस पीओसी के अंदर रह सकता है मैक्सिमम, फिर इसको निकलना है, कहीं ना कहीं निकलना है। और तो फिर हम क्या देखेंगे, अगर आप निकालोगे मूवमेंट कोई भी निकालोगे, जो भी ये पीओसी की रेंज है हाफ, इतना तो कम से कम एक तरफ शिफ्ट हो, उतना तो हम देखेंगे ना टारगेट। बात समझ में आ रही है? हम्म। मतलब सिंपल प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ चार्ट रीडिंग या कर रहे हैं कि अभी मार्केट किस स्टेज पे है और क्या चार्ट हमें बोल रहा है।